-2 7 जार 14। तो ये जो इसकी फॉर्म आई है, इसमें अब y इसका सब्जेक्ट है। क्लियर? तो +5 ये इसका आंसर है। तो यही इसका आंसर है। अब y के साथ जो 3 प्लस है उसको उधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल होगा x/2 -3 के। और 30 में से 7 मज़ीद माइनस कर लें तो ये आएगा 23। तो 12 1 जार 12 और 12 4 जार 48। तो x की वैल्यू आएगी 2 + 3 5। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? तो यही इसका आंसर है और यही y की वैल्यू है। क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th PTB बुक एक्सरसाइज 2.17 और आज हमने करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके नीचे 8 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में मुख्तलिफ इक्वेशंस दी गई हैं और इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना है वाई के लिहाज से, यानी वाई उस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है वो है m - y = s। इस इक्वेशन को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि y जो है इसका सब्जेक्ट बन जाए। मतलब ये है कि इक्वलिटी के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y बच्चे, बाकी तमाम जो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्योंकि y का साइन माइनस है और हमें लेफ़्ट साइड पे जो y बचाना है वो प्लस होना चाहिए, तो y को प्लस करने के लिए अगर इसको हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी m = s + y, यानी y माइनस है, उधर जाकर y प्लस हो जाएगा। अब चूँकि हमने y को सेपरेट करना है तो s को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, s इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी m - s इक्वल होगा y के। और अगर इसको हम यूँ लिख लें कि y को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो राइट साइड पे आ जाएंगे m - s, यानी इन दोनों की जो साइड्स हैं वो चेंज कर दें। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास y = m - s, इसका सब्जेक्ट y है, या इस इक्वेशन को हमने y के लिहाज से रीअरेंज कर दिया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि y ही को सब्जेक्ट बनाना था तो इस इक्वेशन का सब्जेक्ट y बन गया है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है y + 3/2 = x। इस इक्वेशन का सब्जेक्ट भी y बनाना है। मतलब ये है कि y को लेफ़्ट साइड पे तनहा करना है। तो y के साथ 2 नंबर्स हैं, एक +3 है और एक डिनोमिनेटर 2 है। क्योंकि 2 जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का है, y का भी और 3 का भी कंबाइंड डिनोमिनेटर है। तो पहले हम इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी ये हो जाएगा y + 3/2 = x है। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करें 2 से तो लाजमी बात है राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरफ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास y + 3 जो कि इक्वल होगा 2x के। अब +3 एक अलग से टर्म है तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर लें, उस तरफ जाकर इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल होगा 2x + 3 के। तो ये जो फॉर्म है इस इक्वेशन की, इसमें अब y इसका सब्जेक्ट बन गया है, यानी y के लिहाज से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। इसमें दी गई इक्वेशन है x + y/6 जो कि इक्वल है
2 की। तो इसको भी इस पिछले पार्ट की तरह हम सॉल्व करेंगे, यानी पहले डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि जो 6 है उससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को। लेफ़्ट साइड है x + y/6, राइट साइड पे है 2। लेफ़्ट साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ़्ट साइड पे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + y, और राइट साइड पे हो जाएगा 6 × 2 = 12। अब इसमें चूँकि हमने इसको y इसका सब्जेक्ट बनाना है या इसको y के लिहाज से सॉल्व करना है, तो x उधर ट्रांसफ़र कर लें, यानी y इस तरफ अकेला रहने दें और ये इक्वल हो जाएगा, x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 12 - x। तो ये इसका जो फॉर्मेट है, इसमें अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन या इस इक्वेशन का जो सब्जेक्ट है वो y बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट। इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो है y2 + x = 7। तो इसमें भी हमने चूँकि इसको y के लिहाज से सॉल्व करना है, तो y के साथ जो दूसरी टर्म है +x उसको उधर ले जाते हैं। तो y2 इक्वल हो जाएगा 7 - x के। अब चूँकि हमें इसका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ y को बनाना है और यहाँ y के ऊपर पावर 2 है, यानी y² है विच इज़ इक्वल टू 7 - x है। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें और राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर ये रेडिकल साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y आएगा और राइट साइड इसकी बनेगी 7 - x √। तो ये इसका आंसर है, यानी इसमें जो y है वो अब इसका सब्जेक्ट बन गया है। क्लियर। इसमें ये जो हमने सेकंड पार्ट किया है, इसका ये +3 उस तरफ जाकर माइनस होगा। यहाँ मैंने +3 लिख दिया है, ये दरअसल है -3, यानी y = 2x - 3। तो ये इसमें एक करेक्शन थी। क्लियर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ यूँ है, y/2 = 4x - 7। तो इसको भी y के लिए सॉल्व करते हैं, यानी इसका सब्जेक्ट y बनाना है। तो लेफ़्ट साइड पर y के साथ सिर्फ एक डिजिट 2 है जो डिवाइड हो रहा है, तो हमें इसको कैंसिल करवा कर दूसरी तरफ ले जाना है। तो हमें पता है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा हो उसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो y/2 है, तो हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमें जो दूसरी साइड है इक्वेशन की, उसमें मौजूद तमाम टर्म्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से। तो इस तरफ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा और ये इक्वल होगा 2 × 4x - 7। या अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी दें तो 2 4s are 8x - 2 7s are 14। तो ये जो इसकी फॉर्म आई है, इसमें अब y इसका सब्जेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें है 10 - 2y जो कि इक्वल है 3x के। तो इसका भी हमने सब्जेक्ट y बनाना है। y के साथ जो दोनों नंबर्स हैं 10 और -2, उनको दूसरी तरफ ले जाएं। तो पहले हम 10 को लेकर जाएंगे, क्योंकि 10 का साइन यहाँ पर प्लस है, तो ये उस तरफ जाकर माइनस होगा, यानी इस तरफ बचेगा -2y = 3x और -10, +10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ y है -2, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स को -2y को भी डिवाइड करेंगे -2 से, और इस तरफ जो
दोनों टर्म्स हैं 3x माइनस 10, ये भी डिवाइडेड बाई -2 होंगी। तो इस तरफ तो -2 कैंसिल हो जाएगा, y सेपरेट हो जाएगा, और इस तरफ दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है वो -2 है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी हम उसको लिख सकते हैं कि 3x ओवर -2, और दूसरी टर्म होगी -10 ओवर -2। तो y इज़ इक्वल टू, चूँकि ये नेगेटिव साइन है, 3 प्लस है 2 माइनस है, डिफरेंट साइन डिवाइड हूँ तो आंसर नेगेटिव आता है। हम इसको लिखेंगे -3/2x, और इधर दो चूँकि सेम साइन डिवाइड हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो +5। ये इसका आंसर है कि y इज़ इक्वल टू -3/2x +5, जिसमें जो y है वो इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है। और इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट देखें। इसमें जो लेफ्ट साइड है वो है 2 + 3y विच इज़ इक्वल टू ax + b। इसको भी हमने y के लिहाज से सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप में ये जो +2 है इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करें, तो इस तरफ तो 3y बचेगा, और इस तरफ होगा ax + b - 2। +2 है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब डिवीजन करनी है, यानी कि दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाई 3 करना है, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3y डिवाइडेड बाई 3, और इस तरफ है ax + b - 2 होल डिवाइडेड बाई 3। तमाम टर्म्स 3 से डिवाइड होंगी। इधर अगर 3 कैंसिल हो जाए तो y इक्वल आएगा ax डिवाइडेड बाई 3 + b डिवाइडेड बाई 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3। ये जो 3 है ये इन तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर बनेगा सेपरेटली। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो y बन गया है। क्लियर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें गिवन इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स y + 3, और इसको सॉल्व करना है y के लिहाज से। तो पहले स्टेप में हम यूँ करते हैं कि जो इसकी राइट साइड है उसको लेफ़्ट पे लिख लेते हैं, जो लेफ़्ट साइड है उसको राइट पे लिख लेते हैं, यानी इस इक्वेशन को यूँ उलट देते हैं ताकि y जो है वो हमारे पास लेफ़्ट पे आ जाए। यानी हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स y + 3 विल बी इक्वल टू x। अब चूँकि 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले स्टेप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी लेफ़्ट साइड भी डिवाइडेड बाई 2, तो राइट साइड भी 2 से डिवाइड होगी। इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा y + 3 जो कि इक्वल होगा x/2 के। अब y के साथ जो 3 प्लस है उसको उधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल होगा x/2 - 3 के। तो ये जो इसकी फार बाई इक्वेशन की, इसमें जो y है वो लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल अकेला हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सब्जेक्ट है वो y है, और हमने तमाम इक्वेशंस के सब्जेक्ट y बनाने थे, तो उस अल्टीमेट गोल को हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो यही इसका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ p इज़ इक्वल टू a + b + c, यानी एक इक्वेशन उसने बता दी है, p इज़ इक्वल टू a + b + c। ये इक्वेशन हमें उसने दे दी है। आगे वो लिख रहा है कि मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, यानी इसमें हमने क्या करना है, b को मेक b द सब्जेक्ट, यानी b को इस फार्मूले का या इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। ये पहला काम हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि एंड फाइंड b, यानी b को फाइंड भी करना है।
बी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है व्हेन p इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन में हमने दो काम करने हैं। पहले तो जो फार्मूला दिया गया है उसका सब्जेक्ट b बनाना है। पहले तो हम ये काम करेंगे और फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करके b की वैल्यू भी निकालेंगे। तो जो गिवन फार्मूला है वो है p इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब इसका सब्जेक्ट चूँकि हमने b बनाना है तो b के साथ जो दोनों दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे पहले से p है, e अगर इधर आए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। इसी तरह से c इधर आए तो उसका साइन भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा। चूँकि इस तरफ c प्लस है तो लेफ़्ट साइड पे c माइनस हो जाएगा और इक्वलिटी के राइट साइड पे सिर्फ बच जाएगा b। और अगर इसको हम यूँ लिख लें कि b इज़ इक्वल टू p माइनस a माइनस c तो भी ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला है या इक्वेशन है इसका सब्जेक्ट b बन गया है। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो इसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि b तो हमने फाइंड आउट करना है तो इसको वैसे रहने दें और p की जगह पे उसकी वैल्यू है 40, माइनस a 10 है और माइनस c 7 है। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 10 30 और 30 में से 7 मज़ीद माइनस कर लें तो ये आएगा 23। तो b जो है उसकी वैल्यू है 23। तो अब इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। एक तो ये वाला आंसर बनेगा, ये जो हमने फार्मूला बनाया था जिसमें सब्जेक्ट जो है वो b बना था, और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद दूसरा आंसर ये वाला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू h/2 टाइम्स a प्लस b। जो गिवन फार्मूला है कि a इज़ इक्वल टू h/2 इंटू a प्लस b। आगे वो लिख रहा है कि मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, यानी हमने h को बनाना है सब्जेक्ट। आल्सो फाइंड h, और फिर हमने उस h की वैल्यू फाइंड भी करनी है जब a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 8। स्मॉल a जो है वो इक्वल टू 4 हो, b की वैल्यू 8 हो, और जो कैपिटल A है वो भी उसने बता दिया है, उसकी वैल्यू है 24। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको पुट करके हम h की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन पहला काम ये करना है कि इस फार्मूले को रीअरेंज करते हुए इसका जो सब्जेक्ट है वो h बनाना है। आ जाएं जी। पहले तो इस फार्मूले को लिखते हैं एज इट इज़ कि a इज़ इक्वल टू h/2 और ब्रैकेट में है a प्लस b। अब इसमें से जो तमाम टर्म्स हैं वो उधर ट्रांसफ़र करें और h को अकेला करें, चूँकि h को हमने बनाना है सब्जेक्ट। तो पहले अगर a प्लस b है, ये चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, और 2 चूँकि डिवाइड हो रहा है तो वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि a इज़ इक्वल टू h/2 टाइम्स a प्लस b है, इधर भी मल्टीप्लाई 2 कर दें और लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल A विच इज़ इक्वल टू h इंटू a प्लस b। तो अब हमने a प्लस b से डिवाइड कर लेना है, यानी राइट साइड भी डिवाइडेड बाई a प्लस b और लेफ़्ट साइड भी डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये कैंसिल होगा और h जो है उसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स कैपिटल A ओवर a प्लस b। या अगर हम इसको यूँ लिख लें कि h को लिखें लेफ़्ट साइड पे
तो वो इक्वल होगा 2a/a+b। तो ये इस फार्मूले की वो वाली शक्ल है जिसका सब्जेक्ट h है, यानी इस बात का जो जवाब है वो हमारे पास आ गया है कि मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो अब हमने h को इस फार्मूले का सब्जेक्ट बना लिया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और पुट करके h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो h है वो इक्वल है 2 टाइम्स a, कैपिटल A है और कैपिटल A की वैल्यू उसने बताई हुई है 24 और डिवाइड करना है हमने स्मॉल a प्लस b से। स्मॉल a 4 है और प्लस b है 8। तो 2 टाइम्स 24 होगा, 24 2s आर 48 और डिनोमिनेटर बनेगा 4 + 8 12, 48/12 और इसको कैंसिल करवा लें 12 के टेबल से। तो 12 1s आर 12 और 12 4s आर 48। तो h विल बी इक्वल टू 4। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फार्मूला दिया गया है वो है y = 3x - 9। y = 3x - 9 डिवाइडेड बाई 2। ये गिवन फार्मूला है। इसमें वो कह रहा है कि मेक x द सब्जेक्ट, यानी इसमें हमने x को इस फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहली चीज़। उसके बाद वो कह रहा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3। x की वैल्यू फाइंड आउट करें कब? जब y की वैल्यू 3 हो। अब y की वैल्यू बता दी है, x की फाइंड आउट करनी है और उससे पहले हमने x को इस फार्मूले का सब्जेक्ट भी बनाना है। फार्मूला क्या है कि y = 3x - 9/2। चूँकि 2 पूरी दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर है तो स्टेप नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ये 2 इधर कैंसिल हो जाए। तो लाजमी बात है हमें लेफ़्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगा 2y विच विल बी इक्वल टू 3x - 9। चूँकि हम इसको x के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं तो x को सेपरेट करना है। तो x के साथ जो दूसरे 2 नंबर्स हैं उनको इधर ले जाएं। पहले -9 है तो ये इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। 2y + 9 विल बी इक्वल टू 3x और अब 3 से कैंसलेशन करवा लें, यानी दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाई 3 कर दें। तो इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा और इस तरफ क्या होगा? चूँकि इस तरफ 2 टर्म्स हैं 2y + 9 और दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो हम इनको सेपरेट यूँ भी लिख सकते हैं कि 2y डिवाइडेड बाई 3 और +9 डिवाइडेड बाई 3। तो अब 2 और 3 जो हैं इनकी तो कैंसलेशन नहीं होती, इस तरफ 3 कैंसिल होगा, यानी 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9। और अगर x को हम इधर ले आएँ लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड इसकी बनेगी 2y/3 या 2/3y भी लिख सकते हैं और प्लस ये वाला नंबर आएगा 3। तो ये जो इसका फॉर्मेट है इसमें अब हम कह सकते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो x है, यानी x के लिहाज से इस फार्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया है। क्लियर। अब इसमें y की वैल्यू 3 पुट करते हुए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल होगा 2/3y, 2/3 टाइम्स y और y = 3 उसने बता दिया है तो y की जगह पर भी 3 लिख लें और प्लस एक और 3 है तो ये होगा x = 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा और प्लस ये वाला 3 ऐड करें तो x की वैल्यू आएगी 2 + 3 5। तो ये इसका आंसर है। क्लियर। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें उसने हमें फार्मूला बता दिया है, यूज़ द फार्मूला y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x। पहले ये फार्मूला लिख लें। फार्मूला है कि y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x, और आगे वो लिख रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी इसमें जो y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 19, यानी x की वैल्यू बता दी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें उसने ये नहीं कहा कि y को सब्जेक्ट भी बनाए, क्योंकि ऑलरेडी इस फार्मूले का सब्जेक्ट y बना हुआ है, तो हमने इसमें जस्ट x की जो वैल्यू 19 है वो इधर पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला है y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x, और x हम नहीं लिखेंगे तो उसकी वैल्यू है 19, वो लिख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस 19, 1 प्लस 19 कितना होगा 20। अब ये 100 ओवर 20 को अगर कैंसलेशन करवाएं तो एक तो ज़ीरो कट जाएगी, और 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो y इज़ इक्वल होगा 100 माइनस इसका जो आंसर आ रहा है 5, और 100 से माइनस कर लें 5 को तो y विल बी इक्वल टू 95, चूँकि 100 माइनस 5 95 होता है, तो यही इसका आंसर है और यही y की वैल्यू है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।